क्या आपने भी कभी सोचा है कि ये हाथ मिलाने का इतिहास कहाँ से आया होगा? तो चलिए आज इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। तो असीरिया के राजा सल्मनेसर तृतीय व बाबुली राजा के बीच जब युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों ने हाथ मिलाया। इस घटना का कलात्मक उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। जब इन्होंने हाथ मिलाया था उस समय ये अभिवादन के लिए नहीं था, बल्कि ये शांति और मित्रता को दर्शाने के लिए था। अक्सर हथियार दाएं हाथ में पकड़ा जाता था। दाएं हाथ से हाथ मिलाना ये दर्शाता था कि आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है और आप शांति मित्रता चाहते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे यूनान 5वीं सदी ईसा पूर्व में सबसे पहले हैंडशेक की छवि मिलती है। ये भी शांति और विश्वास का प्रतीक होता था। इसका उद्देश्य भी यही दिखाना था कि आपके हाथों में हथियार नहीं है और आप शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। बेबीलोन और अरशूरिया में राजा देवताओं से हाथ मिलाकर ईश्वर से संबंध और समझौता को दर्शाते थे। रोमन साम्राज्य में सैनिक बाह पकड़कर हाथ मिलाते थे। वो भी यही सुनिश्चित करते थे कि आपके हाथों में हथियार नहीं है। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा और राजा आपस में हाथ मिलाकर यह जताते थे कि वो मैत्रीपूर्ण उद्देश्य से आए हैं। संविधान, समझौता, वफादारी इन सब का भी प्रतीक बन गया था। इसके बाद क्वेकर आंदोलन 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्वेकर समुदाय ने हैंडशेक को अपनाया, जो बाँह झुकाने या झुककर प्रणाम करने की बजाय समानता और सम्मान को दर्शाता था। इसी तरह जब हम और आगे बढ़े तो आधुनिक समय आया। आधुनिक समय में हैंडशेक का प्रयोग राजनीतिक, व्यापार, खेल, सामाजिक मेलजोल इन सब में होने लगा। स्वागत, सहमति, धन्यवाद, शुभकामनाएं इन सब का प्रतीक बन गया। इसके बाद आ जाता है कोविड काल। तो कोविड काल में महामारी ने सबका हाथ मिलाना बंद करवा दिया और लोग दूर से इशारे करते थे और हाय हेलो ये सब आ गया। हालांकि हैंडशेक वापस आ गया है। अब लोग सावधानी से, समझदारी से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।